दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो आप सभी भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्रिकेट में मैच होने पे इन्वेस्ट करता है या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। उन सभी के लिए ये 5 फैक्टर, यानी कि जो क्रिकेट के मैच होने पे इन्वेस्ट करने के जो 5 मेन फैक्टर रहते हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यानी कि देखो, क्रिकेट में भाव को कैसे समझते हैं, यानी कि फेवरेट और अनफेवरेट टीम किसे कहते हैं, बेक ले क्या होता है, खाई लगाई क्या होता है, लॉस कट और बुक सेट क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे रेगुलर वीडियोस तो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, वहां पे आपको मैच विनर प्रेडिक्शन सब कुछ मिल जाएगा इजीली। ठीक है, इस वीडियो की बात किया तो भाई स्टेप बाय स्टेप आपको सारा नॉलेज दूंगा ताकि आपको मैच विनर पे इन्वेस्ट करना हो या फिर कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना है कि भाई इजी वे में आप कर सको इजीली। ठीक है, आपको सारे के सारे फैक्टर मालूम हो कि भाई कैसे क्या होता है, किस सिचुएशन में क्या हो सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि क्रिकेट में भाव को कैसे समझते हैं, यानी कि फेवरेट टीम किसे कहते हैं और अनफेवरेट टीम किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको क्रिकेट में इन्वेस्ट करना है बे के और ले के थ्रू, तो भाई आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फेवरेट और अनफेवरेट टीम के हिसाब से होता है। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आपको पहले रेट के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूं। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई भी रेट, इसको कैसे बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कोई भी रेट आपको 1.60, 1.40, 1.90, ठीक है, 1.30, तो इसे कैसे बोला जाता है। देखो 1 पॉइंट के करीब जो भी रेट मिले ना, इसे 60 पैसे का रेट बोला जाता है, इसे 40 पैसे का रेट बोला जाता है, इसे 90 पैसे का रेट बोला जाता है और इसे 30 पैसे का रेट बोला जाता है। मतलब 1 पॉइंट के समथिंग जो भी रेट मिले उसको उस तरह से बोल सकते हो। अगर मान के चलो 1.50 आपको दिया गया हो, किसी टीम का ये रेट चल रहा हो, तो आप इसको ऐसे अनाउंस कर सकते हो कि भाई 50 पैसे का रेट चल रहा है अभी। ठीक है, तो और दूसरी बात दोस्तों, जो भी टीम का रेट 1.99 के बिलो का, यानी कि उसके नीचे का चल रहा हो, जैसे हमने आगे अभी सभी एग्जांपल लिए, 1.50 50 पैसे का रेट, 1.60 60 पैसे का रेट, 1.30 30 पैसे का रेट, वो सारी की सारी टीम, सॉरी, वो सारा का सारा रेट जिस टीम का चल रहा हो उसे फेवरेट टीम कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। अनफेवरेट टीम किसे कहता है कि भाई जिस टीम का परफॉर्मेंस सामने वाली टीम के कंपेयर में थोड़ा खराब चल रहा है, वो अभी जीतने के चांसेस उसके कम है, तो उसे अनफेवरेट टीम माना जाता है। उसका रेट आपको है ना 2 पॉइंट के करीब आगे बढ़ता हुआ मिलेगा, जैसे 2.50, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग के करीब, 4 पॉइंट के करीब। तो जैसे जैसे वो रेट आगे बढ़ता जाएगा, मतलब 2 से आगे बढ़ा, इतना समझ लो कि 1.99 से, यानी कि 99 पैसे से अगर किसी टीम का रेट नीचे जा रहा है तो भाई वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उससे फेवरेट टीम कहते हैं। लेकिन किसी भी टीम का रेट इससे ऊपर का जा रहा है, 2.0, 2.53, 3.50, 4.50, तो उसे अनफेवरेट टीम कहते हैं, यानी कि उसका परफॉर्मेंस अभी सामने वाली टीम के कंपेयर में वीक है, थोड़ा खराब परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, इन शॉर्ट इतना समझ लो दोस्तों कि भाई अगर कोई भी टीम का रेट हमको 1.99 के बिलो का मिलता है तो वो सारी टीमें फेवरेट होती है, और किसी भी टीम का रेट हमको 1.99 के ऊपर का मिलता है तो वो सारी टीमें अनफेवरेट मानी जाती है। ठीक है, इतना समझ लो, यही हमारा जो भी ट्रेड होगा वो फेवरेट टीम पे ही होगा, चाहे बेक के थ्रू एंट्री लेनी हो या फिर लेके थ्रू एंट्री लेनी हो। ठीक है, तो उसका ध्यान में रखना, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है फेवरेट टीम, लेकिन अनफेवरेट टीम को भी जानना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, एग्जांपल लिया हूं। तो यहाँ पे देख लो, चेन्नई सुपर किंग्स का रेट चल रहा है 1.66 से 1.70, यानी कि 67 पैसे से 67 पैसे का रेट आरसीबी का चल रहा है। तो दोस्तों इसे हम फेवरेट टीम कहते हैं। और साथ देखो, जब भी इस टीम का रेट इतना चलता हो, यानी कि सामने वाली टीम फेवरेट हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सामने वाली टीम अनफेवरेट मानी जाती है। ये टीम का रेट जैसे जैसे डाउन होता है वैसे वैसे अनफेवरेट तक का टीम बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसका रेट, तो यहाँ पे देखो चेन्नई सुपर किंग्स का रेट दुगना है, 2 पॉइंट के करीब है, तो वो अनफेवरेट टीम है, सिंपल है। लेकिन हाँ, जब भी आरसीबी का रेट यहाँ से अगर हाई होगा, जैसे कि 1.99 यानी कि 99 पैसे होगा, तो सामने वाली टीम भी आपको 99 पैसे पे मिलेगी, यानी कि उसको बोलते हैं 2-2 का रेट। आपने कहीं सुना होगा कि कहीं टीपर ने बोला होगा कि भाई अभी 2-2 का रेट चल रहा है, यानी कि दोनों टीम इक्वली पोजीशन में है, कि यहाँ से दोनों टीम
जीत सकती है, 50-50 चांसेस है। तो भाई जैसे जैसे मैच का सिचुएशन आएगा, जैसा टीम बढ़िया करेगी उस हिसाब से रेट चेंज होता जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं बेक किसे कहते हैं और लगाई क्या होती है। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमने जान लिया पहले कि भाई फेवरेट और अनफेवरेट टीम किसे कहते हैं, उसके बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेक और ले होता है वो दो ही फैक्टर है कि जिसके थ्रू आप क्रिकेट में ट्रेड कर पाओगे, यानी कि इन्वेस्ट कर पाओगे कोई भी मैच में। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये दोनों जानना बहुत जरूरी है, बेक और ले के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं बेक किसे कहते हैं। देखो, बेक को हिंदी में लगाई कहा जाता है, यानी कि लगाना, इन शॉर्ट। अभी कभी आपको टिपर हो, कोई भी आप फॉलो कर रहे हो किसी भी टिपर को, वो बोलेगा कि भाई ये मैच में ये टीम अभी इतने रेट पे चल रही है तो इसको लगाओ। ठीक है, यानी कि वो इतना बोल रहा है कि भाई उस टीम को बेक करो। ठीक है, सिंपल वो हिंदी मीनिंग है, लगाई, लगाना, वो सब कुछ। ठीक है, इन शॉर्ट वो इतना बोल रहा है कि भाई आपको उस टीम को बेक करना है। और बेक को देखो ब्लू कलर में आइडेंटिफाई करते हैं, सभी साइड में आपको बेक ब्लू कलर में ही दिखेगा, और ले है ना वो पिंक कलर में दिखेगा। और इतना समझ लो, बेक और ले है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। बेक किसे कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। बेक यानी कि आपको किसी भी टीम को बेक करना हो, यानी कि उस टीम को उसका जो भी रेट है उसके हिसाब से आपको उस टीम को प्लस करना है और उसी टीम पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, यानी कि आपने उसी टीम पे पैसे लगाए और आपका प्रॉफिट उसी टीम पे है। ले में जब भी ऐसा नहीं होता है, ले में उससे थोड़ा उल्टा होता है। वो क्या होता है वो आगे बताऊंगा, अभी बेक का थ्रू थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। यहाँ पे देख लो, सैम आर्मी और दिल्ली बुल्स के बीच मैच है। तो अभी दिल्ली बुल्स का रेट 56-58 पैसे पे चल रहा है, यानी कि 56-58 पैसे पे उसका रेट चल रहा है। अभी मेरे को लग रहा है कि भाई दिल्ली बुल्स यहाँ से लो रेट पे आएगा, यानी कि यहाँ से मैच जीत जाएगा। तो अभी मेरे को यहाँ पे उसको बेक करते हुए मैच में प्रॉफिट बनाना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि भाई 56 पैसे पे उसको प्लस करूंगा। तो ऐसा कोई इंटरफेस आएगा अमाउंट डालने का, तो हर साइड में कुछ अलग अलग आता है, लेकिन जो आप यहाँ पे अमाउंट डालते हो बेक करने के लिए वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, यानी कि आपने 500 रुपए डाले 56 पैसे पे, दिल्ली बुल्स को बेक किया। इन शॉर्ट इतना है, 500 रुपये आपने डाले 56 पैसे पे दिल्ली बुल्स को बेक करने के लिए, तो आपका प्रॉफिट उस हिसाब से बनता है 280 रुपये, और वो आपको दिल्ली बुल्स पे शो होगा। और जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 500 रुपए का, वो आपको अपोजिट टीम पे, यानी कि सेम आर्मी वाली जो टीम है मेरी अभी, उस पे शो होगा। ठीक है, तो इतना समझ लो कि मैंने भाई दिल्ली बुल्स को बेक किया, यानी कि मेरा प्रॉफिट बुक हुआ दिल्ली बुल्स पे और इन्वेस्टमेंट हुआ सेम आर्मी पे। यानी कि मैं जो भी टीम पे बेक करूंगा उसी की टीम का जो भी रेट है उस पे मेरा प्रॉफिट बुक होगा उस रेट के हिसाब से। ठीक है, अगर मान के चलो कोई बंदा ऐसा कहे कि भाई ये तो फेवरेट टीम है, यहाँ पे आपने बेक किया, अगर मेरे को अनफेवरेट टीम से बेक करना है, यानी कि मेरे को अभी लग रहा है सैम आर्मी जीतेगा और उसका रेट 2.72 है और उसको बेक करना है, तो डेफिनेटली भाई कर सकते हो आप। अगर मान के चलो मैं इस रेट पे बेक करूंगा, मान के चलो मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो मेरे को सामने प्रॉफिट इतना मिलेगा, 1720 रुपये के करीब मेरा प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अनफेवरेट रेट है 2 पॉइंट करीब है, यानी कि रेट दुगना है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये भी डालूंगा ना, 2.0 का रेट हो, 2 का, तो मैं अगर 100 रुपये डालूंगा तो मेरे को सामने 100 रुपये वापिस मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पे सेम आर्मी पे 1720 रुपये का प्रॉफिट मेरा बुक होगा और सामने दिल्ली बुल्स पे 1000 रुपये मेरे इन्वेस्टमेंट के शो होंगे। अगर दिल्ली बुल्स उस टाइम पे जीत गया तो भाई मेरे 1000 रुपये चले जाएंगे, और अगर सेम आर्मी जीतती है तो मेरा 1700 और प्लस 1000 रुपये दोनों को मिला के मेरे पास प्रॉफिट वापिस आएगा। ठीक है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों मेरा वापिस आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑलवेज एक बात याद रखना, अनफेवरेट टीम से कभी भी बेक नहीं करना चाहिए। वो मतलब देखो होगा सभी साइड में बेक करना है, सभी साइड में बेक होगा अनफेवरेट टीम से और फेवरेट टीम से, लेकिन अनफेवरेट टीम से मैं प्रीफर क्यों नहीं करता हूं, वो मैं हर बंदों को ये एडवाइस नहीं देता हूं कि भाई आप अनफेवरेट टीम से बेक करो। वो क्यों, आपको लेख समझाने के बाद समझाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो सिंपल, आपने 1000 रुपये डाले हैं, आपको 1700 का प्रॉफिट मिला है, यानी कि आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैंने 1000 रुपये डाले, सामने थोड़ा दुगना प्रॉफिट मिल रहा है, तो अनफेवरेट टीम से बेक करो, इजी वे रहेगा। लेकिन उससे बेहतर भी ले कर सकते हो। ठीक है, उससे बेहतर का ऑप्शन है ले करना। वो कैसे क्या होता है पूरे एग्जाम्पल के साथ आगे बताता हूं, चलिए। बुक करना है उसके रेट के हिसाब से। ठीक है, सिंपल उसको बेक कहते हैं, ले उससे उल्टा है। ठीक है, और ले को हिंदी में खाई कहा जाता है, यानी कि खाओ।
ठीक है, कोई भी टिपर आपको ऐसा बोले कि ये टीम का ये रेट चल रहा है, यहाँ से आप खा सकते हो, यानी कि खाओ, तो उसको बोलते हैं ले। ठीक है, यानी कि वो ले करने को बोल रहा है। बेक को जैसा मैंने बोला हिंदी में लगाई कहता है लगाना, और ले को खाई यानी कि खाना बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ले की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि ले किसे कहते हैं। ले ये चीज होती है कि भाई अगर आप किसी भी टीम को ले कर रहे हो, यानी कि अपना प्रॉफिट जो जिस टीम से आप ले कर रहे हो उसके रेट के हिसाब से सामने वाली टीम पे बुक कर रहे हो। जैसे बेक में क्या होता है कि भाई किसी भी टीम पे बेक कर रहे हो, यानी कि उसका जो भी रेट है उस हिसाब से आपने उसी टीम को प्लस किया, यानी कि उस पे अपना प्रॉफिट बुक किया। लेकिन इसमें उल्टा होता है, आप जिस टीम से ले करते हो ना, तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो सामने वाली टीम पे जो भी टीम से आपने ले किया है उस हिसाब से सेट होता है, यानी कि बुक होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लो वही एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा उल्टा लिया है। सेम बार में और दिल्ली बुल्स के बीच मैच है, सेम वही रेट, दिल्ली बुल्स 56-58 पैसे के करीब है। अभी मेरे को लग रहा है सेम पर भी यहां से जीत सकता है, बढ़िया वाला उसका विनिंग चांसेस है, यहां से बाजी पलटेगी, सेम पर भी जीतेगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आगे बोला कि यहां से आप बेक करते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट सेम पार्मी पे बुक होगा। लेकिन अगर मान के चलो मेरे को बेक के थ्रू नहीं करना है, मेरे को ले के थ्रू करना है, तो क्या होगा, सिंपल मैं यहां से अगर 58 पैसे पे ले करूंगा दिल्ली बुल्स को, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट शिफ्ट होगा सेम पार्मी पे और इन्वेस्टमेंट होगा दिल्ली बुल्स पे। वैसे कहा क्या क्या जाता है कि भाई मैंने दिल्ली बुल्स को ले किया, मैंने दिल्ली बुल्स को ले किया, यानी कि मेरा प्रॉफिट सेम पार्मी पे शिफ्ट हुआ और इन्वेस्टमेंट दिल्ली बुल्स पे रहा। और आप यहां पे जो भी अमाउंट डालोगे वो आपका होगा प्रॉफिट। जब भी बेक में उल्टा था, आप जो अमाउंट डालते हो वो आपका इन्वेस्टमेंट होता था, और ले में आप जो अमाउंट डालते हो वो आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, यानी कि मैंने 500 रुपए के हिसाब से मान के चलो मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी रेट है उस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट शो होगा सामने वाली टीम पे जहां से मैंने ले किया है, और जो मेरा प्रॉफिट है 500 रुपए का वो मेरी टीम पे शिफ्ट होगा। देखो मैंने 58 पैसे पे दिल्ली बुल्स को ले किया, यानी कि 500 रुपए मेरे सेम पार्मी पे दिखाई दे रहे हैं, और 280 रुपए 290 दिल्ली बुल्स पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैंने दिल्ली बुल्स के रेट के हिसाब से मैंने अपनी टीम जो मैच विनर बन सकती है उसको प्लस किया, यानी कि उस पर अपना प्रॉफिट बुक किया। सिंपली इसको ले करना बोलते हैं। और देखो जैसे बेक में क्या था कि भाई हम फेवरेट और अनफेवरेट दोनों टीम से अपना बेक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऑलवेज याद रखना कभी भी सिचुएशन कोई भी हो, अनफेवरेट टीम से कभी भी ले मत करना। ले ऑलवेज फेवरेट टीम के हिसाब से ही होता है। अपना जो सामने वाला टीम है मैच विनर वाला नहीं, मैच विनर का जो अपोजिट टीम है वो फेवरेट आता है, तो उसके रेट के हिसाब से ले करो, यानी कि अपने टीम पे प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, अनफेवरेट टीम से कभी भी ले मत करना। ठीक है, उसमें क्या होगा वो बता देता। उसमें बात ये आती है कि भाई देखो साइड में तो हो सकता है, लेकिन अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लो, चलो सेम पार्मी 2.76 पैसे है, ठीक है, मैं दिल्ली बुल्स को यहां से करूंगा ले, ठीक है, यानी कि मैंने सेम पार्मी से ले किया, तो भाई उल्टा होगा। बेक में क्या होता है कि भाई 1700 रुपए मेरा यहाँ पे बेक करता हूं तो 1700 रुपए प्लस होंगे, और मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 1000 रुपए का जो जाएगा दिल्ली बुल्स पे। लेकिन इसमें पूरा उल्टा हो जाएगा, 2.76 का रेट है, यानी कि 1776 रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट होंगे और 1000 रुपए का प्रॉफिट दिल्ली बुल्स पे आएगा, यानी कि दिल्ली बुल्स 1000 रुपए प्लस दिखाएगा और यहाँ पे 1776 रुपए माइनस दिखाएगा। यानी कि क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट सामने कम मिलेगा। उससे बेहतर है कि भाई वेट करो, अपना जो अपोजिट टीम है वो फेवरेट आए और यहां से हम एंट्री करें। ठीक है, ले करने के लिए अभी ध्यान से समझ लो। ले को आप ले के लिए आपको तो बता दिया। अभी देखो दो कंडीशन है किस चीज में आप ले इस्तेमाल कर सकते हो और किस चीज में बेक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने आगे आपको बोला कि भाई बेक को ऑलवेज अनफेवरेट टीम से बेक मत करो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया 2.72 रेट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि प्लस 1700 रुपए हमारा हुआ था और माइनस 1000 रुपए के करीब यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सामने वाली टीम से हमने बेक किया उस वजह से। लेकिन देखो सिंपल वे ऐसा होता है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। यहां पे मान के चलो दिल्ली बुल्स ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, ठीक है, यहां पे 1.20 यानी कि 20 पैसे का रेट आ गया दिल्ली बुल्स का, तो सामने रेट हो जाएगा अप्रोक्स 4 के करीब, 4.0 के करीब, यानी कि उस टाइम पे अगर मैं 100 रुपए भी डालूंगा ना तो मेरे को 300 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी मान के चलो रेट ये है, दिल्ली बुल्स 20 पैसे पे और सामने वाली टीम 4 गुना
बढ़ चुकी है। तो अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ से मुझे लगता है सैम पार्मी विन कर सकता है, तो आप 4 पॉइंट यानी कि 4.0 के हिसाब से अगर मैं बेक करूंगा सैम पार्मी को, अगर मान के चलो मैंने 100 रुपए डाले तो मेरे को 300 रुपए प्रॉफिट में मिलेंगे, यानी कि सैम पार्मी जीतती है तो मेरे को 400 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक, इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को गिना के 100 रुपए इन्वेस्टमेंट और 300 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 400 रुपए टोटल मेरे बाहर आएंगे। लेकिन अगर मैं दिल्ली बुल्स 20 पैसे पे है तो यहां से मैं सिंपली वे में ले करूंगा, तो ले का भी मीनिंग वही होता है कि सामने वाली टीम प्लस होती है। ठीक है, तो मैं यहां से बेक करूंगा तो मेरे जाएंगे कितने, देखो 20 रुपए के हिसाब से है। ठीक है, मैं 20 रुपए डालूंगा तो मेरे को सामने 100 रुपए का प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, तो अगर मैं 80 रुपए डालूंगा ना तो सामने मेरे को 400 रुपए का प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, तो प्लस पॉइंट क्या है कि भाई यहां पे देख लो, मैंने बेक करते हुए क्या क्या हुआ था, बेक किया तो भाई मेरे को 300 रुपए ऊपर दिखाई देंगे और नीचे 100 रुपए माइनस होंगे बेक करने पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ले करते हुए एंट्री लूंगा तो क्या होगा कि भाई मेरा यहां से मैंने ले किया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 80 रुपया, चलो 60 रुपये माइनस होंगे और सामने 300 रुपये में प्लस होऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देख लो मेरा इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में, मतलब अनफेवरेट टीम के हिसाब से देखा जाए तो अनफेवरेट टीम से मैंने बेक किया है, तो यहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और सामने वाली टीम जो फेवरेट चल रही है वहां से मैंने ले किया है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 60 रुपए है। अगर मेरे को मार के चलो बाई चांस लॉस होता है तो यहाँ पे मेरे 100 रुपए चले जाएंगे और यहाँ पे अगर लॉस होता है तो मेरे 60 रुपए चले जाएंगे, यहाँ पे मेरे और 40 रुपीज यानी कि 40 रुपए और बचेंगे। अगर हायर अमाउंट होगा कोई भी तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो उस वजह से मैं प्रीफर करता हूं कि सामने वाली टीम जब भी फेवरेट हो वहां से ले करते हुए अपनी टीम को प्लस करो। ठीक है, अभी सुन लो कि बेक की सिचुएशन में करते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में मैच है, हार मैच चल रहा है अच्छा खासा है, आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा श्रीलंका पे भारी रहता है, तो भाई मान के चलो इस सिचुएशन में आपको बार बार ऑस्ट्रेलिया फेवरेट मिलेगी, फेवरेट टीम वही रहेगी। ठीक है, तो अभी हमको प्रॉफिट बनाना है, तो अगर हम मान के चलो लो रेट पे अगर मान के चलो मैंने बेक किया तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे को पता है कि ऑस्ट्रेलिया बार बार मेरे को 80-90 पैसे पे मिल रही है सिंपली। ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली मतलब मैच ऐसा जा रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वापस 50 पैसे 30 पैसे आ रही है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे को हाई रेट पे मिल रहा है, उससे आगे रेट बढ़ ही नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको बेक का इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से। 90 पैसे आ रही है, 90-99 पैसे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई 1000 रुपये मैंने डाले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को 99 पैसे पे मैंने बेक किया। ठीक है, सिंपल समझ लो, 2-2 का रेट आ रहा है, उससे आगे श्रीलंका फेवरेट आ ही नहीं रही है। अगर वो फेवरेट आती है तो मैं ले करते एंट्री ले लूंगा, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई 99 पैसे ऑस्ट्रेलिया चल रहा है तो मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को सामने 990 के करीब मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा रखो कि भाई अगर सामने वाली टीम फेवरेट आ रही है अपोजिट टीम, तो वहां से ले करते हुए पहला वो ही ट्राई करो एंट्री लेने का। लेकिन अगर अपना टीम बार बार फेवरेट ही रह रहा है और हायर जाके लोअर आ रहा है, मतलब हाई रेट पे जाके लो रेट पे वापिस आ रहा है, तो अपने टीम को उस टाइम पे बेक करो। ठीक है, बेक और लेके सिचुएशन मैंने आपको क्लियरली बता दी। ऑलवेज इतना प्रीफर करो ले करते हुए एंट्री लेना, और जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि अपनी सामने वाली टीम कभी मतलब फेवरेट ना आए, तो अपनी टीम जब भी हाई रेट पे जाए तो वहां से बेक करते हुए एंट्री लो। चलो दोस्तों, अभी जानते हैं लॉस कट क्या होता है, लॉस कट किसे कहते हैं। देखो, हमने पहले तो ये जान लिया कि भाई बेक और ले क्या होता है, जिसके थ्रू आप कोई भी मैच में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि मैच विनर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी इन्वेस्ट करने के बाद एग्जिट कैसे करना है उसको भाई बोलते हैं लॉस कट, मतलब एग्जिट जो भी होता है उसको लॉस कट बोलते हैं। उसमें 2 फैक्टर है, लॉस कट और बुक सेट। ठीक है, वो सब कुछ बेक और लेके थ्रू ही होता है, तो सबके पहले आपको एंट्री एग्जिट के लिए तो भाई बेक ले आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंट्री तो हो गई बेक और लेके थ्रू, तो अभी एग्जिट में जो 2 फैक्टर है लॉस कट और बुक सेट, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, लॉस कट किसे कहते हैं उसकी बात की जाए तो आई आपने बेक और लेके थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को बिना लॉस हुए जीरो करना, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी आईडी में वापस लाना। ठीक है, और सामने वाली जो भी हमारा प्रॉफिट वाली टीम है उस पर प्रॉफिट बना रहे और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाए अपनी आईडी में, उसको बोलते हैं लॉस कट। यानी कि
लॉस जीरो हो जाएगा, सामने अपना प्रॉफिट बना रहेगा, तो उसको बोलते हैं लॉस कट। हमने उस टाइम पे लॉस कट किया ऐसा बोला जाता है। अभी कैसे करते हैं एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो WBBL का मैच है पर्थ स्कॉचेस और हॉबर्ट हुराकेन्स के बीच। तो यहाँ पे देख लो हॉबर्ट हुराकेन्स 55 पैसे के करीब था। मेरे को लग रहा था कि भाई यहाँ से पर्थ स्कॉचेस था और मेरे को लग रहा था कि भाई हॉबर्ट हुराकेन्स जीत सकता है। तो मैंने सिंपल क्या किया कि भाई पर्थ स्कॉचेस को 55 पैसे पे ले किया, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ले करूंगा तो हॉबर्ट हुराकेन्स पे मेरा प्रॉफिट बुक होगा, यानी कि प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 5500 हॉबर्ट हुराकेन्स पे प्लस किए, तो मेरा सिंपली इन्वेस्टमेंट होगा वो पर्थ स्कॉचेस पे होगा 3000 के करीब, ठीक है। तो देखो अगर पर्थ स्कॉचेस यहाँ से जीत जाएगा तो भाई मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि भाई लॉस कट कर दूंगा। लेकिन लॉस कट क्या कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। लॉस कट यहाँ पे देखो 55 पैसे तो पर्थ स्कॉचेस है, आपने वहां पे तो एंट्री ले ली है, ठीक है। लेकिन यहां से अगर रेट डाउन जाता है यानी कि पर्थ स्कॉचेस ज्यादा फेवरेट आती है, तो अगर आप लॉस कट भी करोगे, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट वापस भी लोगे, तो भी आप थोड़ा बहुत माइनस में रहोगे, यानी कि लॉस होगा ही होगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपने 55 पैसे पे एंट्री ली है, यहां पे अगर आप लॉस कट करते हो तो यहां पे आपको जीरो यानी कि आप नील बाहर निकलोगे, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। और यहां पे देख लो 55 पैसे के प्लस का रेट बढ़ेगा, यानी कि पर्थ स्कॉचेस 90 पैसे पे आएगी, 80 पैसे पे आएगी, 99 पैसे पे आएगी। और उसके बाद क्या होगा, जैसे पर्थ स्कॉचेस थोड़ा गंदा परफॉर्म करेगी, हॉबर्ट हुराकेन्स फेवरेट आती चली जाएगी। तो 55 पैसे से आगे यहाँ पे आगे और हॉबर्ट हुराकेन्स जैसे फेवरेट डाउन में आती है, 99 पैसे से हॉबर्ट हुराकेन्स फेवरेट आनी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे आप किसी भी टाइम पे लॉस कट बुक सेट कर सकते हो, ठीक है। इतना याद रखो, या जहां पे आपने एंट्री लिया वहां पे अगर करोगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट आएगा। उससे ले करते हुए एंट्री लिया है तो जो टीम सामने वाली टीम पे हमारा प्रॉफिट है, तो वो टीम जैसे जैसे फेवरेट आती जाएगी हमारी वाली, तो वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर अपना जो इन्वेस्टमेंट जिस टीम पे है वो अगर लो रेट पे जाएगी यानी कि ज्यादा फेवरेट जाती जाएगी, तो हमारा लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो हमने यहाँ पे कर लिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है हमारा, ठीक है। अभी पर्थ स्कॉचेस ने थोड़ा गंदा परफॉर्म किया, हॉबर्ट हुराकेन्स अच्छा परफॉर्म करते हुए वो टीम फेवरेट आ गई, ठीक है। 45-47 पैसे पे वो टीम फेवरेट चल रही है। तो सिंपली देखो अभी क्या करना है कि भाई हमारी टीम फेवरेट है, मेरे को लग रहा है यहां से भी थोड़ा मैच रिस्की हो सकता है, तो मैं अपना लॉस जीरो कर दूं, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट अपनी आईडी में वापस ले लूं। तो मैंने सिंपली क्या किया कि भाई देखो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट था 3025 के करीब, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि भाई ये जो माइनस अमाउंट है उसको मेरे को सिंपली प्लस करना है, यानी कि पर्थ स्कॉचेस को मेरे को प्लस करना है। यानी कि मैं क्या करूंगा 47 से ये पर्थ स्कॉचेस है, मैं यहाँ से ले करूंगा 47 पैसे से, तो अपने आप जो पर्थ स्कॉचेस पे मेरा इन्वेस्टमेंट है वो प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो मैंने 47 पैसे से 3000 पर्थ स्कॉचेस पे प्लस किए, तो मैं जैसे ही यहाँ पे प्लस करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा 3025 माइनस में था वो 3000 प्लस में होते हुए मेरी आईडी में वो अमाउंट वापस चला जाएगा। यानी कि सिंपली क्या हुआ, मैंने लॉस अपना हटा दिया। और यहाँ पे मान के चलो मैंने 3025 प्लस किए होते तो यहाँ पे जीरो अमाउंट आ जाता, यानी कि कोई लॉस नहीं बचता और सारे के सारे रुपीस मेरे आईडी में वापस आ जाते। फिर भी मेरे सामने वाली टीम पे यानी कि हॉबर्ट हुराकेन्स पे मेरा प्रॉफिट है वो रहता, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि भाई सामने जो इन्वेस्टमेंट था वो जीरो हो गया और उसके बावजूद भी हमारी जो टीम थी मैच विनर वाली उस पे हमारा प्रॉफिट बना रहा। उसको बोलते हैं लॉस कट करना, यानी कि लॉस जीरो करना, ठीक है। ये सिचुएशन में हो सकता है। देखो सिचुएशन भी बता दिया कि जहां से एंट्री ली है वहां से रेट बढ़ ले करते हुए ली है तो वो रेट बढ़ता चला गया, तो उसके बाद ही मतलब ले करते हुए आपने जिस टीम को प्लस किया वो फेवरेट आई, उसके बाद ही आप लॉस कट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो रेट डाउन चला गया जहां से एंट्री ली है, जिस टीम पे इन्वेस्टमेंट है वो टीम ज्यादा फेवरेट आती गई, तो अपना लॉस थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लॉस कट उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपली इतना ध्यान रखो। यानी कि देखो सिंपली वे में बता दे रहा हूं आपको, हमने क्या किया कि भाई जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट था हमारी टीम फेवरेट आई मैच विनर वाली, तो वहां से हमने उस जो इन्वेस्टमेंट था उसको प्लस किया, प्लस करना शुरू हो गया। आपको भी बताया कि भाई आप किसी भी माइनस अमाउंट है उसको प्लस करते जाते हो तो क्या होता है कि भाई जीरो आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस 3000 थे तो भाई मैंने माइनस 3000 प्लस किए, ठीक है, तो 3000 निकल गए, प्लस अमाउंट हो गया और वो मेरी आईडी में वापिस आ गया। तो इसको बोलते हैं सिंपली लॉस कट।
चलो दोस्तों, अभी ये बात जानते हैं कि भाई बुक सेट क्या होता है, बुक सेट किसे कहते हैं। ठीक है, लॉस कट तो हमने जान लिया। ठीक है, जो लॉस कट और बुक सेट है वो बेक और लेके थ्रू ही होगा। ठीक है, लॉस कट यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है सामने वाली टीम पे, तो भाई उसको सिंपली जीरो करना है। इन्वेस्टमेंट हमको वापिस लेना है अपनी आईडी में और सामने प्रॉफिट बना रहे उसी चीज में, उसको बोलते हैं लॉस कट। भाई बुक सेट क्या बोलते हैं, बुक सेट किसे बोलते हैं, यानी कि लॉस कट हटाने के बाद जो जीरो अमाउंट है जिस टीम पे, वहां पे भी अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत शिफ्ट हो और सामने भी जो हमारा मैच विनर है वहां पे भी प्रॉफिट बना रहे, यानी कि दोनों तरफा इक्वली हमको प्रॉफिट मिले, चाहे कोई भी टीम हो। जैसा कि ए और बी है टीम, ठीक है, यहां पे भी हमको 1000 रुपए का प्रॉफिट मिले और यहां पे भी हमको 1000 रुपए का प्रॉफिट मिले, क्योंकि दोनों टीम पे इक्वली प्रॉफिट मिलता रहे, उसको बोलते हैं बुक सेट करना। ठीक है, यानी बुक सेट यानी कि दोनों तरफा इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करना। ठीक है, सिंपली अभी एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। वही एग्जांपल है पर्स कोचेस और हुबर्ट हुराकेन्स वाला, जो जैसा हमने आगे लिया। हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एंट्री लेते हुए 55 पैसे पे पर्स को ले किया, तो हमारा 5500 के करीब हुबर्ट हुराकेन्स पे पैसा इन्वेस्ट हुआ, सॉरी प्रॉफिट शिफ्ट हुआ, और 3000 के करीब जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो पर्स कोचेस पे बना रहा। तो अभी हमारा टीम फेवरेट आया तो हमने लॉस कट किया 47 पैसे पे, यानी कि 47 पैसे पे मैंने क्या किया, यहां से ले करते हुए सामने वाली टीम यानी कि पर्स कोचेस को प्लस किया। ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो प्लस में कन्वर्ट होता गया। मैंने सिंपली क्या किया, यहां से 3000 सामने वाली टीम पे प्लस किए, तो यहां पे 3000 कट गए और वो मेरी आईडी में चले गए, तो यहां पे अमाउंट डाउन हो गया और सामने हमारा प्रॉफिट बना रहा। और हाँ, दूसरी बात, अगर मान के चलो हमारी टीम फेवरेट आया, यहां से आप ले करते हुए एंट्री लोगे, सामने वाली टीम को प्लस करोगे, तो जो भी अमाउंट कट होगा वो यहां पे जो प्रॉफिट था उसमें से कट होगा। पहले देख लो, यहां पे 5500 के करीब हमारा प्रॉफिट था। अभी क्या है कि भाई लॉस कट हुआ, उसके बाद कितना बचा है, 4120 के करीब। ठीक है, तो भाई सिंपली ये होगा, आपकी आईडी में से वो एक भी रुपया नहीं कटेगा। लॉस कट करोगे तो भाई वो यहीं से कटेगा, बुक सेट करोगे तो भी यहीं से कटेगा। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट इतना है कि जो बुक सेट और लॉस कट है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है जिस टीम पे, वहां पे प्रॉफिट में से सामने वाली टीम को प्लस करना है, और इस हद तक प्लस करना कि नीचे भी प्रॉफिट इक्वल दिखाई दे और ऊपर भी प्रॉफिट इक्वल दिखाई दे, उसको बोलते हैं बुक सेट। अभी देखो यहां पे क्या होगा, जिस रेट पे आप लॉस कट और बुक सेट करोगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ पे मैंने अगर 47 पैसे है, यहाँ से मैंने वो किया, ठीक है, लॉस कट, उसके बाद हुबर्ट हुराकेन्स 25-26 पैसे पे आया, वहां पे मैंने बुक सेट करना चाहा कि भाई अभी लो रेट आ गया, मैं यहाँ से बुक सेट कर लूँ तो मेरे को थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा मिले। ऑलवेज इस बात को याद रखो कि लॉस कट हो चुका है तो उसके थोड़ा कम जाए ना रेट, उसके बाद ही बुक सेट करो। और अगर मान के चलो कोई भी टीम आपको 20-30 पैसे पे मिल रही है और आपने लॉस कट और बुक सेट नहीं किया है, तो वहां पे सिंपली 20-30 पैसे पे लॉस कट और बुक सेट एक साथ कर दो। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है, मेरे को अभी पता नहीं है, कंफ्यूजिंग हो कि भाई यहां से अभी मैच किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लॉस कट कर लूंगा और वेट करूंगा। उसके बाद मेरे को हुबर्ट हुराकेन्स लो रेट पे मिलेगा, यहाँ की मान के चलो 26 पैसे पे मिला, तो यहां से मैं बुक सेट करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, 26 पैसे से ले करूंगा, सामने वाली टीम को इतना प्लस करूंगा कि मेरा जो नीचे जो प्रॉफिट है और ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा प्लस करने के बाद वो इक्वली हो। यहां से मैं 26 पैसे के हिसाब से मैं यहां से प्लस करता जाऊंगा, तो भाई सामने मेरे को 3000 प्लस होंगे और नीचे से भी 3340 रुपए प्लस होंगे, क्योंकि क्या होगा, 26 पैसे के हिसाब से मैं सामने वाली टीम को प्लस करता जाऊंगा, तो यहां से भी 4120 है, उसमें से भी कटेंगे और सामने प्लस होंगे, यानी कि सामने शिफ्ट होंगे। ठीक है, सिंपली इतना होगा। तो देन आफ्टर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई दोनों तरफा मैंने बुक सेट कर लिया, यानी कि पर्स कोचेस जीते या फिर हुबर्ट हुराकेन्स, कोई भी जीते मेरे को प्रॉफिट 3000 का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आप दूसरा भी देख सकते हो, मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मुझे लग रहा था कि भाई पर्स कोचेस थोड़ा ज्यादा विन कर सकता है, तो मेरा थोड़ा ज्यादा अमाउंट पर्स कोचेस पे शिफ्ट कर लिया, तो मैंने और थोड़ा ज्यादा ले किया, 3000 तो किए, दोनों तरफा 3-3000 बना लिए, उसके बाद मैं थोड़ा और ज्यादा करता गया, तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मेरे 9975 रुपए प्लस हुए और यहाँ पे 1520 रुपए बचे। ठीक है, और यहां से मान के चलो मैं और करूंगा, तो यहां पे क्या होगा, एक टाइम पे अमाउंट जीरो आ जाएगा और जो भी माल होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सामने वाली टीम पे बनता जाएगा रेट के हिसाब से। लो रेट पे अगर आप ले करोगे तो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
ठीक है, किसी भी टीम पे माने कि यहाँ से मैंने ले किया तो सामने वाली टीम पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। और जब भी ये करते हो ना तब भी आपकी आईडी में से एक भी रुपया नहीं कटेगा। हाँ, कोई भाइयों का ऐसा भी होता है कि भाई अपनी आईडी में कटते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। लॉस कट और बुक सेट में जो भी होगा आफ्टर लॉस कट किसी भी मैच में जो भी अमाउंट आप ट्रेड करते हो, ठीक है, वो आपका लॉस कट में अरे जो प्रॉफिट होता है उसी में से ही कटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो मेलबर्न रेडगर्स और ब्रिस्बेन हीट, ये भी WBBL का मैच है, उन दोनों के बीच में मैच है। तो मैंने 27 पैसे ब्रिस्बेन हीट है, मेरे को लग रहा है कि भाई मेलबर्न रेडगर्स जीतेगा। 27 पैसे से मैंने सामने वाली टीम को ले करते हुए यानी कि मेलबर्न रेडगर्स को प्लस किया, यानी कि मैंने 10,000 प्लस किया, तो यहाँ पे 2700 मेरे माइनस हुए और सामने 10,000 का प्रॉफिट शिफ्ट हुआ। अभी मेरा टीम जो मेलबर्न रेडगर्स है वो अभी फेवरेट आ चुका है, मेरे को लग रहा है कि भाई लॉस हटा लेना चाहिए, तो मैंने लॉस कट किया। तो सिंपली क्या किया, 40 पैसे से मैंने ब्रिस्बेन हीट को प्लस करना शुरू किया। मैंने उस हद तक प्लस किया कि भाई यहाँ पे 2500 के करीब सारे निकल गए, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ से 40 रुपए के करीब पैसे के करीब मैं प्लस करता चाहूंगा, तो यहाँ से अमाउंट यहाँ पे प्लस होती जाएगी सिंपली, ठीक है, रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक टाइम में मैं ऐसा अमाउंट आया कि भाई यहाँ पे मेरे 9,000 बचे और सामने 200 रुपए माइनस में बचे, ठीक है। अगर ये सिचुएशन के बाद अगर मैच पलटता है, ब्रिस्बेन हीट जीतता है, तो हमको सिर्फ 200 रुपए का लॉस होगा। और अगर मेलबर्न रेडगर्स जीतता है तो भाई 9,000 तो है ही है हमारे पास प्रॉफिट में। तो भाई सिंपली क्या हुआ कि भाई मैंने लॉस कट किया 40 पैसे से ले करते हुए, और मैं यहाँ से अभी मैंने वेट किया और उसके बाद मेलबर्न रेडगर्स 20-22 पैसे में आया, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अभी बुक सेट कर लो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैंने सिंपली क्या किया, 22 पैसे से ब्रिस्बेन हीट को और प्लस करता गया मैं। तो ऐसा सिचुएशन आया कि यहाँ पे मेरे 7,510 रुपए बचे और यहाँ पे 6,800 रुपए बचे, ठीक है। यानी कि थोड़ा सिमिलर है, इससे भी आप सिमिलर कर सकते हो, यानी कि अप्रोक्स मान लो ना 7,200 का प्रॉफिट मिल सकता है बुक सेट करने के बाद, ठीक है। सिंपली इतना करना है कि भाई जहां से आपने एंट्री ली है, ठीक है, ले करते हुए, अगर मैंने ले करते हुए किसी यानी कि देखो किसी भी टीम से मैंने ले किया, यानी कि जिस टीम पे मेरा प्रॉफिट है उसकी अपोजिट टीम पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लस करना, यहां तक प्लस करो कि वो जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं लॉस कट। और उसको इतनी हद तक प्लस करते जाओ कि अपना जो प्रॉफिट है और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों इक्वली हो जाए, उसको बोलते हैं बुक सेट, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ये तो अपने सीखा कि भाई ले करते हुए यहाँ से एंट्री लिया, सामने वाला टीम फेवरेट आया तो हमने हमारा लॉस ले करते हुए हटा लिया। लेकिन दूसरा भी ऐसा हो सकता है, अगर आपने मान के चलो बेक करते हुए एंट्री लिया होता, हमने मान के चलो मेलबर्न रेडगर्स 99 पैसे पे होता और वहां से हमने बेक करते हुए एंट्री लिया होता, तो क्या करना, बेक करते हुए तो आपने एंट्री ले लिया, यानी कि मान के चलो 1,000 रुपए के लिए लिया है, तो सामने आपको 900 यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट पे 1,000 रुपए माइनस होंगे और सामने 999 रुपए के करीब प्लस होंगे आप, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मेलबर्न रेडगर्स लो रेट पे आएगा तो सिंपली क्या करना है, ले करते हुए आप सामने वाली टीम पे को प्लस करो, तो यहाँ से आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से इन्वेस्टमेंट थोड़ा प्लस होता जाएगा, ठीक है, ले करते हुए। तो सिंपली उसी में भी वही करना है, ठीक है। यानी कि इतना समझ लो कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट टीम है उसको किसी ना किसी तरह से प्लस करना है बस, ताकि हमारा जो लॉस उस पे है वो जीरो हो जाए और उसके बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसका आधा अमाउंट उस पे शिफ्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बुक सेट और लॉस कट। देखो दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लो, मेरे को पूछ लो, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको समझा सकता हूं। और दोस्तों काम पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करते हुए जाना, ठीक है। और ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आते रहेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखा है तो आप सभी के लिए थैंक यू, ठीक है। और दोस्तों सारे जो मैच विनर के जो भी मैच होगा डेली, उसका जो मैच विनर प्रेडिक्शन और उसके रिगार्डिंग जो भी सब कुछ डिटेल है एनालिसिस वाला वीडियो, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा डिटेल में कि ट्रेड कैसे करना है। आगे ऐसा भी मैं बताने वाला हूं कि भाई
ट्रेड किया है चलो, तो किस किस सिचुएशन में आप एग्जिट कर सकते हो, जैसे आपका लॉस कम हो बाय चांस, अगर लॉस हो रहा है तो, और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। सिचुएशन वाइज भी आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। पूरा डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना है, ताकि मेरे कोई भी वीडियो आए मैथ्स के रिलेटेड हो या फिर लर्निंग बेस के रिलेटेड, वो सब कुछ आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में।